I bet you didn't know this. आज हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिप व्हाट आई स्पिल। आज की डिजिटल दुनिया में जहां हर तरफ चमक धमक है और हर स्क्रॉल के साथ एक नया चेहरा, एक नया ट्रेंड दिखता है। लाइक, व्यूज़, फॉलोवर्स, ये सिर्फ नंबर्स नहीं, ये एक नए तरीके की करेंसी बन गए हैं। आज हम बात कर रहे हैं मुस्कान कारिया की, एक ऐसा नाम जो सोशल मीडिया पर हर तरफ छाया हुआ है। हम समझेंगे कि उनका कंटेंट क्या है और वो इतनी पॉपुलर क्यों है, और इसका हमारे यंग जनरेशन पर क्या असर पड़ रहा है। क्या ये सिर्फ एंटरटेनमेंट है या कुछ और भी, आइए जानते हैं। मुस्कान कारिया ने इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर अपनी एक बहुत डिस्टिंक्ट स्टाइल डेवलप की है। उनके कंटेंट का एक बड़ा हिस्सा ह्यूमर पर बेस्ड है, लेकिन ये ह्यूमर आम नहीं है। ये अक्सर डबल मीनिंग या सजेस्टिव रिमार्क से भरा हुआ होता है। वो डेली ऑब्जेक्ट्स या खाने पीने की चीज़ें जैसे फ्रूट्स या कोई स्नैक को पिक करती है और उन पर अपने रिएक्शंस, कमेंट्स या एक्सप्रेशंस ऐसे देती है जो सुनने वाले के दिमाग में एक अलग ही तस्वीर बना देता है। जैसे कि एक आम नींबू को पकड़कर भी वो इस तरीके से शेक करती है या उस पर ऐसे कमेंट करती है। वो सीधा सीधा वल्गर ना होकर भी व्यूअर्स के माइंड में एक सजेस्टिव मतलब कन्वे करता है। ये डायरेक्ट एक्सप्लिसिट कंटेंट नहीं होता, लेकिन उसका इम्प्लाइड मीनिंग वही होता है जिससे ऑडियंस तुरंत पकड़ लेती है। इस स्टाइल ने उन्हें बहुत ज़्यादा अटेंशन दिलाया है। लेकिन सिर्फ वर्ड्स ही नहीं, मुस्कान कारिया के कंटेंट का एक खास पहलू उनकी फ़िज़िकल प्रेजेंटेशन है। उनके वीडियोस में उनका बॉडी दिखाना, उनके जेस्चर्स और उनका अटायर भी उनका सेटअप होता है। वो कैमरा एंगल्स, पोजेस और एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल उनकी बोल्ड इमेज बनाने में इसका बड़ा हाथ है, जहाँ कई बार एक इनोसेंट चीज़ को भी एक सजेस्टिव तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। इसके अलावा वो गेमिंग कंटेंट भी बनाती हैं, जहाँ वो पॉपुलर मोबाइल गेम्स खेलती है और अपने रिएक्शंस शेयर करती है। मुस्कान कारिया का कंटेंट इतना पॉपुलर क्यों है, इसके पीछे के कई फैक्टर्स हैं। सबसे पहले उनका बोल्ड अंदाज। एक सोसाइटी में जहाँ कई चीज़ों पर खुलकर बात नहीं होती, वहाँ पर वो डबल मीनिंग बात करके लोगों का अटेंशन सीख करती है। दूसरा फैक्टर है अटेंशन इकोनॉमी। सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स ऐसे कंटेंट को प्रमोट करता है जिस पर ज़्यादा इंगेजमेंट आता है, ज़्यादा लाइक्स, ज़्यादा कमेंट्स, ज़्यादा शेयर्स। सजेस्टिव ह्यूमर या एक ऐसे विजुअल रिप्रेजेंटेशन जो क्यूरियोसिटी बढ़ाए अक्सर हाई इंगेजमेंट जनरेट करते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं, सेंसेशनल या कंट्रोवर्शियल कंटेंट जल्दी वायरल होता है और मुस्कान का स्टाइल इसमें फिट बैठता है। लोग उनके वीडियोस देखते हैं, शेयर करते हैं और उस पर रिएक्ट करते हैं, जिससे उनकी रीच और बढ़ती है। तीसरा बड़ा रीज़न है मोनेटाइजेशन। सिर्फ व्यूज़ से ही नहीं, मुस्कान कारिया जैसे क्रिएटर्स एक्सक्लूसिव मेंबरशिप्स और पेड सब्सक्रिप्शंस भी ऑफर करती है, जिससे उनके फॉलोअर्स एक मंथली फ़ी देकर एक्सक्लूसिव कंटेंट या स्पेशल एक्सेस पा सकते हैं। ये फैंस के लिए अपने फेवरेट क्रिएटर के और करीब आने का ल्योर होता है और क्रिएटर्स के लिए एक बड़ा इनकम सोर्स। ये मॉडल ऑडियंस को साइकोलॉजिकली भी इंगेज करता है, जहाँ उन्हें स्पेशल फील होता है, और इस बड़ी रीच के वजह से ब्रांड्स भी उनके साथ कोलैबोरेट करते हैं। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पर। इस तरह के कंटेंट का हमारी यंग जनरेशन, अक्सर यंग लड़कियों पर क्या असर पड़ता है। बच्चे अक्सर अपने फॉर्मेटिव ईयर्स में जब देखते हैं कि कोई लड़की ऐसे डबल मीनिंग बात करके इतना सक्सेस पा रही है, जैसे मुस्कान कारिया जैसे क्रिएटर्स को देखकर वो भी ये सोचती है कि दिस इज़ द ईजी वे। जब वो मुस्कान कारिया जैसे क्रिएटर्स को देखते हैं जो अपनी बोल्ड लैंग्वेज, सजेस्टिव कंटेंट, डबल मीनिंग बातें और एक खास फिजिकल प्रेजेंटेशन से अटेंशन और सक्सेस पा रही है, तो उन्हें लगता है कि यह तरीका पॉपुलर होने का और कूल दिखने का सबसे इजी वे है। कंटेंट में बॉडी को एक सेटअप या प्रॉप की तरह यूज़ किया जा रहा है, जहां फिजिकल जेस्चर, एक्सप्रेशंस या अटायर कंटेंट का एक मूल हिस्सा बन जाता है। तो यंग गर्ल सबकॉन्शियसली अपने बॉडी को एक ऑब्जेक्ट की तरह देखना शुरू कर सकती है, जिससे सिर्फ उसकी अपील या दूसरों के अटेंशन से जुड़ जाता है। ये सेल्फ ऑब्जेक्टिफिकेशन की तरफ ले जा सकता है उन्हें, जहाँ वो अपनी वर्थ को, अपने लुक्स को डिफाइन करने लगती है। ये उनके सेल्फ रिस्पेक्ट, बॉडी इमेज और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है। उन्हें लगता है कि उन्हें भी परफेक्ट या हॉट दिखना है जैसे वो ऑनलाइन देखते हैं, और इस रेस में वो अक्सर खुद को अकेला और लॉस्ट पाते हैं। इसके अलावा एक्सक्लूसिव मेंबरशिप का ल्योर भी उन्हें अफेक्ट करता है। जब उन्हें लगता है कि रियल या स्पेशल कंटेंट के लिए पैसे देने पड़ेंगे, तो उनमें क्यूरियोसिटी और प्रेशर बढ़ता है। ये उन्हें एक्सटर्नल वैलिडेशन के पीछे भागने पर मजबूर करता है, जहाँ लाइक्स, व्यूज़ या एक्सक्लूसिव एक्सेस उनके सेल्फ वर्थ का पैरामीटर बन जाता है, ना कि उनकी असली खूबियों का। वो अपनी लाइफ में अपनी पहचान को ऑनलाइन दिखाई जाने वाली क्यूरेटेड रियलिटी से कंपेयर करने लगती है, जिससे इनसिक्योरिटी और डिससेटिस्फैक्शन बढ़ती है। इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपने भी ऐसे कंटेंट का असर देखा है? कमेंट्स में अपने थॉट ज़रूर शेयर करें। और आप क्या सोचते हैं मुस्कान कारिया जैसे कंटेंट क्रिएटर्स के बारे में? अगर आपको ये वीडियोस पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।